हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीक्यू प्रिंसिपल के बारे में कि टीक्यू के प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसका यूजेस के बारे में। आखिर में ये टीक्यू के प्रिंसिपल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब समझते हैं टीक्यू के प्रिंसिपल के बारे में। आखिर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मीन्स उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर में टीक्यू क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने आप थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के बताइए। लिखी हुई क्या है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कि किसी भी संगठन में टीक्यू को लागू करने से संस्था की गुणवत्ता, ब्रांड, ग्राहक समाधान, ग्राहकों में विश्वास बढ़ता है और कंपनी की लगातार ग्रोथ होती है। इसके लिए इस क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है, जिसमें किसी भी संगठन को सुधारने के लिए सभी को दी जाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि अगर टीक्यू को अगर लागू करते हैं एक अगर कंपनी में, अगर एक संस्था में, तो वहाँ पे क्या होती है, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। मीन्स उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, ब्रांड बढ़ जाती है, ब्रांड के नाम आ जाते हैं, ग्राहक समाधान यहाँ पे आसान हो जाती है, ग्राहकों में विश्वास बढ़ जाता है। इसी कारण कोई भी कंपनी टीक्यू प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, इसके लिए क्या होती है कि एक तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे ये प्रदान करती है। अब समझते हैं कि टीक्यू के प्रिंसिपल कौन कौन आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी लिख के बताइए। लिखी हुई क्या है कि नीचे हमने अनुक्रम में टीक्यू प्रिंसिपल और टीक्यू के तत्व की लगभग पूरी जानकारी दी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या चीज़ टीक्यू के प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे काम करते हैं। नंबर 1 पे आता है कस्टमर फोकस पे। ठीक है, नंबर 1 पे कस्टमर फोकस आता है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर में कस्टमर फोकस होता क्या है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इसमें कस्टमर इज किंग, मीन्स कस्टमर ही राजा है और इसे राजा के जैसा ही ट्रीट करते हैं, इस बात पर फोकस करते हैं। कंपनी में कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार ही डिसीजन लिया जाते हैं, क्योंकि कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है जब तक कि उसे एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो और उसकी कीमत भी कम हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी है, कंपनी में अगर टीक्यू का प्रिंसिपल अगर वर्क करता है तो वहाँ पे सबसे पहले कस्टमर को यहाँ पे फोकस की जाती है। कस्टमर को एक तरह का राजा की तरह ट्रीट किया जाती है, उसे एक तरह का राजा माना जाता है। ठीक है, कस्टमर के कारण ही एक कंपनी यहाँ पे चलती है, कि उसी पे यहाँ पे निर्भर होती है कि अगर एक कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीद रही है तो अच्छी प्रोडक्ट हम दें, तभी आके एक कस्टमर बार बार हमारे कंपनी से प्रोडक्ट को परचेजिंग करेगी। ठीक है, इसी कारण सबसे पहले यहाँ पे फोकस की जाती है कस्टमर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का तभी आके कस्टमर एक कंपनी से प्रोडक्ट को बार बार खरीदती है तो उसे एक तरह का अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिल जाए, उसके कम कीमत में भी मिल, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है, तभी जाके एक कंपनी से बार बार वो प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेजिंग करता है, इसे यहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदता है और वहाँ सेटिस्फाई होने के बाद ही। ठीक है, सेकंड आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टीक्यू में इस बात पे जोर दिया कि कंपनी की सारी एक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारी प्रोसेसेस और प्रोडक्ट में लगातार सुधार आता रहता है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि टीक्यू इस बात पे जोर देता है कि एक कंपनी में जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है उस पर और ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन तरीका से उस पर ध्यान दिया जाए, वो कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो। ठीक है, सभी पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे ध्यान दी जाती है और उसे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की जाती है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब है तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया जाएगा। अगर वहाँ पे एम्प्लॉय में अगर थोड़ी सी भी कमी है तो बढ़िया एम्प्लॉय को वहाँ पे एक तरह का रखा जाएगा। ठीक है, मीन्स हर चीज़ पे, उस पर एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की जाती है एक कंपनी में, जब तभी जाके एक टीक्यू के प्रिंसिपल यहाँ पे काम करती है और कंपनी को बढ़िया प्रोडक्ट बनाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करती है। तीसरी आती है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, फिर चाहे वह कंपनी का मैनेजर हो या फिर कंपनी का चौकीदार, इसमें सभी लोग की भागीदारी होती है। कर्मचारियों के द्वारा ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। कर्मचारियों को ज़्यादा सख्त और मजबूत बनाया जाता है ताकि वो इम्प्रूवमेंट में अपना पूरा योगदान दे। मीन्स कहने का मतलब है कि तीसरी जो आती है एक तरह का एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। मीन्स जितनी भी यहाँ पे लोग काम करते हैं कंपनी में, तो सभी लोग को यहाँ पर शामिल की जाती है, चाहे वो मैनेजर हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो या फिर कोई चपरासी हो या चौकीदार हो, तो यहाँ पे सभी को एक तरह का शामिल करके यहाँ पे एक तरह का सभी को यहाँ पे बताई जाती है कि हमें एक तरह का पूरी ईमानदारी के साथ काम करनी है और एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी है कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो बेहतर हो। ठीक है, इसलिए सभी को अपने बराबर तरीका से काम करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कराने के लिए एक कंपनी में। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है टेक्निक एंड टूल का। तो यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में नए टेक्निक एंड
एंड टूल का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। मॉडर्न टेक्निक और टूल की मदद से काम को बहुत ही सरलता से और कम समय में किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मॉडर्न टेक्निक जब यूज किया जाता है अगर मान लीजिए कोई कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है और कम समय में ज़्यादा उत्पादन होती है कोई भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो भी आप मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं या फिर नए यहाँ पे टूल और टेक्निक का जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बेहतरीन होती है और साथ में यहाँ पे आपकी क्या होती है कि जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। वहाँ पे आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक के यूज जब किया जाता है कंपनी में, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट की यहाँ पे डिमांड और ज़्यादा लोगों के प्रति यहाँ आकर्षण बढ़ती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग उसके पीछे आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसी कारण कोई भी कंपनी में मॉडर्न टेक्निक और यहाँ पे टूल का यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, यहाँ पर आता है डिसीजन मेकिंग। मीन्स कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के डिसीजन कलेक्ट किए गए डाटा एनालिसिस के द्वारा लिए जाने चाहिए, ना कि इमोशनल तथा पर्सनल इशू के आधार पर। मीन्स कहने का मतलब है अगर एक कंपनी है तो उसमें क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट को निर्माण करती है तो वहाँ पे डाटा के एनालिसिस के आधार पे अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो उसकी के आधार पे आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ना कि अगर कोई बोल दिया आपको कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छा है ये चीज़ खराब है तो उसके आधार पे आपको चेंज नहीं करना है। आपको डाटा एनालिसिस देखनी है कि आखिर में आपके डाटा एनालिसिस में कितनी यहाँ पर लाइक लोग कितनी उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, कितनी लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो उसके आधार पे आपको यहाँ पर डिसीजन को यहाँ पर ली जाती है। तभी आके प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या इसको फीचर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कहने का मतलब है बातचीत बोल सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं यहाँ लिखी हुई क्या है कि किसी बिजनेस के सफल होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। अगर कस्टमर या एम्प्लॉय के मध्य ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं तो बिजनेस का खाक होगा। इसीलिए कस्टमर और सेल्स कर्मचारियों के मध्य अच्छे विचार होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब यही है कि कस्टमर और सेल्समैन के बीच की जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है वो सही ढंग से होने चाहिए। मीन्स अच्छे विचार के साथ होनी चाहिए और कस्टमर को हर बात पे आपको यहाँ पे सुनना चाहिए। अगर उसको इशू है तो कुछ सुनना चाहिए आपको, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होती है कि एक बिजनेस ग्रो अप करते करते यहाँ पे डायरेक्ट डाउन पोजीशन पे पहुँच जाती है। ठीक है, एक बिजनेस को ऊपर की ओर लेवल ग्रो अप कराने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन ढंग से करना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कोई कस्टमर हो या फिर कोई सेल्समैन हो, दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही आपको ढंग से बात करनी है। वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए। ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से बिजनेस खाक में हो जाती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको टीक्यू प्रिंसिपल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में किस तरह से इसको यहाँ पे फॉलो करने से एक बिजनेस यहाँ पे ग्रो अप हो जाती है और ये सातों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। चैनल में नए आए चैनल को कल सब्सक्राइब हो सके वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।